अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं नीलम यूसुफ और मैं हूं वजीह सानी। सबसे पहले आपको अपडेट करें वज़ीर आज़म के दौरे ईरान से मुतालिक। ईरानी सदर से मुलाकात हुई है, मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि कुछ दिन पहले बलूचिस्तान में हमारे 14 सिक्योरिटी एहलकार शहीद कर दिए गए। ईरान आने की एक बड़ी वजह यह भी है कि खित्ते को दहशत गर्दी के मसले का सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि दहशत गर्दी के इस मसले पर काबू पाया जा सके। दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो दहशत गर्दी का सबसे ज़्यादा निशाना बना। इमरान खान ने कहा कि दहशत गर्दी के मामलात दोनों ममालिक में खलीज पैदा कर सकते थे। हम अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हम किसी मुसल्लह ग्रुप को पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि दोनों ममालिक में सरहद पर सिक्योरिटी इक़दामात बेहतर करने पर बातचीत हुई। सरहद पर सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका रैपिड फोर्स की तश्कील पर इत्तफाक किया गया। उन्होंने कहा कि ईरान 10 गुना ज़्यादा बिजली पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने पर तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की में रेलवे लिंक मजबूत करने पर भी बात हुई है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा पाकिस्तान की दावत दी है और मुस्तक़बिल करीब में वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और अब एक इंतहाई अहम मामला पेशावर के मुज़ाफ़ाती इलाके बडाबेर से, जहां मुबैना तौर पर बच्चों की हालत गैर हो गई। बाज़ मकामी अफराद का दावा है कि इन बच्चों की हालत मुबैना तौर पर इंसदाद पोलियो के कतरे पीने से बिगड़ गई। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। जबकि कोऑर्डिनेटर EPI कामरान आफरीदी का कहना है कि मुख्तलिफ स्कूलों से मिलने वाली रिपोर्ट्स को बदकिस्मती से पोलियो से मुंसलिक किया जा रहा है। हमारी तमाम काविशें बच्चों की फलाह बहबूद के लिए हैं। पोलियो वैक्सीन टेस्ट शुदा है। पूरे मुल्क में पोलियो वैक्सीन दी जा रही है। पोलियो वैक्सीन हमारे बच्चों को अपाहिज होने से बचाती है। इंसदाद पोलियो की कौमी मुहिम के तहत पेशावर के मुज़ाफ़ाती इलाके माशुखेल में भी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी थी। इस दौरान मुख्तलिफ स्कूलों में मुबैना तौर पर पोलियो की वैक्सीनेशन से सैकड़ों बच्चों की हालत गैर हो गई। मुतलका स्कूल्स के असासा का कहना था कि पोलियो से बचाव के कतरे पीने के बाद बच्चों की तबीयत नासाज हुई, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों को मुंतकिल किया गया। जो ही डालिया मैंने उसको बताया कि आप इधर आए, स्कूल में वो बच्चों का हालात ख़राब है, उल्टी आ रही थी, पेशाब में खून उसके साथ रवाना हुआ, ठीक है, लेकिन वो सारे बेहोश पड़े थे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं, वो आए वो हंस रहे थे। लेडी रीडिंग, खैबर टीचिंग अस्पताल, हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स और मौलवी अमीर शाह मेमोरियल अस्पताल में भी मजमूई तौर पर 800 से ज्यादा बच्चों को लाया गया। सूबाई वजीर सेहत ने HMC में जेर इलाज बच्चों की अयादत की और वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया। ऑलरेडी हमने एक टेस्ट किया है, द मेडिसिन द वैक्सीन इज़ फाइन, लेकिन फिर भी अवाम की तसल्ली के लिए और हमारी अपनी तसल्ली के लिए अनलेस एंड अनटिल द होल बैच इज़ टेस्टेड, हम इसको स्टॉप करा रहे हैं। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक पेशावर में 3 रोज़ा पोलियो मुहिम जारी रहेगी, जिसमें 16 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ताहम मुतासरा इलाका माशुखेल में इंसदाद पोलियो मुहिम मुलतवी कर दी गई है। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ शिबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। पेशावर के इलाके माशुखेल में वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया है कि इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने से उनके बच्चों की हालत गैर हो गई। मुश्तइल अफराद ने इलाके में कायम बुनियादी मरकज़ सेहत का गेट तोड़ दिया और इमारत को भी आग लगा दी। इसी मामले पर बात करेंगे वज़ीर आज़म की इंसदाद पोलियो मुहिम के फोकल पर्सन बाबर बिन अता साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, बताइएगा क्या वाकई पेशावर के नवाही इलाके में बच्चों की हालत गैर पोलियो वैक्सीन की वजह से हुई है या फिर वजह कोई और है? मेरी बहन, सबसे पहले तो मैं जियो न्यूज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि जितने भी चैनल से रिपोर्टिंग की है उसमें जियो ने जो एक्यूरेट रिपोर्टिंग की और बताया कि किस तरह ये स्कूल जो है ये पहले इनकारी फहरिस्त में शामिल था। लेकिन पूरे मुल्क में इस वक्त जो है वो 4 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बॉर्डर के उस तरफ अफगानिस्तान में भी। इसके अलावा तो ये तो हजारों लाखों की तादाद में स्कूल हो गए। अब पूरे इतने बड़े रीजन में एक स्कूल जो पहले रिफ्यूजल था वहां पे एक इशू की कंप्लेन होती है, वो बच्चे अस्पताल पहुंचते हैं जहां पे उनको सेहतमंद करार दे दिया जाता है। बच्चों की कवरेज कर सोशल मीडिया पे आने की बजाय जो है वो आ जाती है अस्पतालों पे हमलों की। पूरे सूबे में स्केयर फैला हुआ है। मैं अभी यहाँ पेशावर आया हुआ हूँ, अजीब पैनिक है। वालिदैन के बच्चे जो स्कूलों से वापस आ रहे हैं वो उनसे सवाल कर रहे हैं, बच्चा तुमने कतरे पिए? हाँ मैंने पिए। उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। एक अजीबो गरीब यहाँ पे पैनिक फैला हुआ है। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये प्लीज ये हमारी हेल्प करें। वालिदैन को हम ये बताना चाहते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है।
और वो बिल्कुल पैनिक ना करें। वो हर तकरीबन जो भी बच्चा है वो उसको अब लेके जा रहे हैं। तो हजारों की तादाद में इस वक्त यहाँ पे हमें इत्तलात है कि वालिदैन अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। और वो अब एम्बुलेंस, वो सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रही हैं कि एम्बुलेंस में बच्चे आ रहे हैं। वो एम्बुलेंस जैसी खुलती है वो बच्चे वालिद के साथ दौड़ते हुए अंदर चले जाते हैं अस्पताल में। तो वो अजीब एक पैनिक फैला हुआ है। काइंडली जी इसको खत्म करने में जी हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। तो बाबर साहब, यानी कि कोई वजह नहीं है, क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा है, 60 से 70 बच्चे हैं और इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। स्कूल में है, एक ही स्कूल में जो उसकी तहकीकात हो रही है। अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे वजीर सेहत के साथ थोड़ी देर में सुबह, तो वो हकाइक से कुछ पर्दा उड़ जाएगा और इसके अलावा बाकी भी जायजा लिया जाएगा कि ये हुआ किस तरह, इसको इंस्टिगेट कैसे किया गया और इसमें बाकी कौन से ऐसे अवामिल शामिल थे कि ये बात जो है सोशल मीडिया के जरिए फैली और पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दी गई कि खुदा ना ख्वास्ता ये भी सोशल मीडिया पे चलाया गया कि कुछ बच्चे जो हैं वो जाँ बाहक हो गए। अजीब वो गरीब किस्म के प्रोपेगेंडा किया गया जिसका जी ना कोई हमें कोई फायदा है और हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं जी, इस तरह के जाली प्रोपेगेंडा फैला के। जी ठीक बाबर साहब, आप कह रहे हैं कि हर पहलू से इसकी तहकीक की जा रही है। बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा और दीगर महकमा सेहत के हुक्काम इस वक्त पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं, बाबर बिन नता इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। उनमें कितने माहिरीन तिब शामिल थे, कौन कौन शामिल था, वो थोड़ी सी हमारे साथ शेयर करें। रिपोर्ट अभी आपसे शेयर करते हैं। HMC में जितने ब्लड टेस्ट हुए हैं, जितने यूरिनारी हुए हैं, वो रिपोर्ट्स भी हैं जो कि EOC कोऑर्डिनेटर ने और डिप्टी कमिश्नर रिपोर्ट जो इन्होंने इनिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट की थी वो भी आपको बताते हैं। आपने ये सवाल पूछा कि इसमें इस साजिश में कौन मुलविस है। हेल्थ डिपार्टमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू इन्वेस्टिगेट कि साजिश में कौन वो है। दैट इज़, मेरी बात सुनिए। जी, सुबह से ये मसला चल रहा है और सुबह से पूरा पेशावर पैरालाइज बना हुआ है। घरों में खवातीन और बच्चे और उनकी फैमिलीज परेशानी से गुजर रही हैं। जो बच्चे घरों से स्कूल पहुंच चुके हैं उनका बताना था कि क्या बाबा या अम्मी पोलियो कतरे बच्चों को मार देती है। आज बड़े सारे बच्चे मर गए। मतलब ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आप लोग पूरे कम्युनिटी को सुबह से आप लोगों ने डाला हुआ है और सुबह से हम लोग हुकूमत को एक डिनाइल मोड में ही देख रहे हैं कि वो चीज़ों को डिनाई कर रही है। कोई फैक्ट्स एंड फिगर सुबह से नहीं है। अली अकबर साहब ने यहाँ पर बात की, तमाम अस्पतालों के हमारे पास रिपोर्ट्स उनके तर्जुमानों की वसाफत से आई है कि इन बच्चों को नाउजिया हो रहा है, इनको डेजीनेस हो रही है, इनमें क्रैम्प पड़ रहे हैं। इनको अगर 3,500-4 हज़ार बच्चे लाए जाए अस्पतालों में तो ये ऐसा भी नहीं है कि इन बच्चों को कुछ भी नहीं हो। मैं बताता हूँ, हम आप लोग की बात पर यकीन कर लें। अब जहाँ तक ये हमारे दो सवाल कर रहे हैं सर, आपने कहा कि ये एक तो साजिश है और दूसरा मसाजिद से ऐलानात हुए हैं। वो मसाजिद वाले तो सीसी को साहब हमें बताएं कि वो मसाजिद कौन कौन से जहाँ से लाते, इनके पास जरूरी वो लिस्ट आई होगी और आप लोग को इस साजिश का पता होगा। वो साजिश आज बेनकाब करते हैं कि आज सुबह से जो पेशावर में हुआ, ये साजिश के पीछे कौन है और साजिश कब बना था, उसका इंस्ट्रूमेंटल कौन था। देखें एक मैं ये तो इनका जवाब दे दूं फिर आप कहें जो भी आपने। ये पैनिक हमने नहीं क्रिएट किया। फर्स्ट टू कीप थिंग्स स्ट्रेट, पैनिक हमने क्रिएट नहीं किया। हमारे पोलियो वर्कर्स ने कतरे पिलाए, फिर लोग आए हॉस्पिटल जो कि इस उसमें थे कि नौजिया है या नौजिया के साथ स्टमक क्रैम्प्स हैं। नौजिया जब होता है तो ऑब्वियसली इफ़ देयर इज़ अ रिएक्शन उसके साथ वॉमिटिंग भी होती है। वॉमिटिंग नहीं थी। स्टमक क्रैम्प्स जब होते हैं तो उसके साथ डायरिया भी होता है, डायरिया नहीं थी। मैं तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूँ। मैं तो आप मुझे इसमें बताएं कि ये लेट्स से अगर 3,000 बच्चे आए हैं उसमें 20% की भी डायरिया होती, उसकी वॉमिटिंग होती बच्चों की, या उसमें लेट्स से स्किन रैश होता, तो मैं आपको कहता कि हाँ बिल्कुल हो सकता है कि इस वैक्सीन में कुछ हो। जब ऐसा नहीं है तो मैं वैसे क्यों आपको कहूँ। दूसरी बात, आपने ये बात की कि साजिश किसकी है। साजिश तो हम मुझे लग रही है कि साजिश है। ऑब्वियसली हु वुड क्रिएट, जब कोई नहीं तो नहीं इंफॉर्मेशन तो देखें मेरा काम है इलाज देना, ठीक है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं इन्वेस्टिगेट करूं कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, किसने ये बात फैलाई। ये तो वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, वी हैव इंटेलिजेंस एजेंसीज। उनसे मेरी ये दरख्वास्त है आपके सामने कि कल्प्रेट को निकालना चाहिए, क्योंकि ये पैनिक जो क्रिएट किया है बच्चों में, इनके वालिदैन में, इवन हम में,
This is a criminal activity. Why would you do it? एक एक बोले हैं हम। हाँ मैं अभी नसीरुल्लाह बाबर जी। सड़क बंद थी और बाहर लोग इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगा रहे लोग। उनसे मैंने पूछा कि किस चीज़ का इंजेक्शन है, कहते ग्रेविनेट। रिएक्शन से। नहीं रिएक्शन नहीं, वो कहते हैं कि हमें किसके कहने पे कहते हैं मसाजिद में लाना। वहाँ पे ना हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई एहलकार नजर आया, ना कोई पुलिस वाला नजर आया कि इन लोगों को रोकें। इंजेक्शन लगाने वाले कौन है ये कोई नहीं जानता। बस वो वालेन जो है वहाँ से 50 रुपए में इंजेक्शन खरीद के ला रहे हैं और जो लगा रहे हैं उनका नहीं पता वो कौन है, बस लगाए जा रहे हैं। जो वहाँ पे गांव में हो रहा है, मसाजिद में यहाँ पे अस्पतालों के बाहर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि इन लोगों को रोका जा सके, वालेन को समझाया जा सके। ये जो आपके सामने हम बैठे हैं और ये कैमरा देखें मैं तो बात कर रहा हूँ ना आपसे। नसीरुल्लाह बाबर टीचिंग के जो MS थे उनसे अभी मेरी बात हुई है। जो बात आप कर रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं, पर एट द सेम टाइम वालिदैन ये भी कहते हैं कि हमारे बच्चे हम लेके आए, आपने इनको ज़रूर कोई दवाई देनी है। तो कहते हैं हम मजबूर हो के, जब वो कहते हैं कि इनको नौजिया है तो हम ग्रेविनेट इंजेक्शन उनको देते हैं, क्योंकि वो वैसे बात नहीं मानते। हम उनकी बात नहीं मानते या उनको कोई इलाज नहीं देते तो वो एग्रेसिव होते हैं। यही तो वजह है ये डॉक्टर साहिबान जो कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी एक्ट पास करके दें, क्योंकि इसी सिचुएशंस में फिर पेरेंट्स भी मजबूर होते हैं पर वो एग्रेसिव हो जाते हैं। तो देखें, इसलिए तो हम आज कैमरे के सामने बैठे हैं, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट पावरफुल मीडियम थ्रू विच वी कैन send our voices to the people, convey our messages to the people. तो ये है कि there is no such thing, पर ये है कि अब ज्यादती तो किसी के साथ नहीं कर सकते कि हम पुलिस को कहें कि नहीं अब आप इनको डंडे मारें। वो बेचारे आए हैं, देर पैनिक्ड, उनका भी कसूर नहीं है। ये प्रोग्राम जो है ना ये आपके अंडर है कि नहीं? कहते आप कह रहे कि मेरा ये काम नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन लॉ एनफोर्समेंट नहीं, वज़ीर आला ने आपसे रिपोर्ट मांगी है कि आज रात तक मुझे रिपोर्ट दे दे। दूसरी बात ये है कि आप साजिश की बात करें, अगर ये साजिश ये पोलियो का स्पोर्ट्स के अंदर ही हो तो फिर इसके इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? ये तो CCPO साहब करेंगे कि आप करेंगे? दूसरी बात ये है कि ये बाबर दिन आता यही जो है ना वो हो रहा था कि इसके खिलाफ एक साजिश हो रही है इसको साइडलाइन करने के लिए, क्योंकि ये पोलियो प्रोग्राम में ज्यादातर जो लोग हैं उनसे खुश नहीं है कि ये सच बोल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि इसके खिलाफ एक साजिश है। और दूसरी बात है कि पोलियो का स्पोर्ट्स में अपने बंदों को लाने के लिए, कुछ बंदे हटाने के लिए ये जो है ना अपने लोगों ने ये साजिश किया है। मेरी बात सुने, आपने जो सवाल मुझसे किया है उसका जवाब मुझसे ज़्यादा आपको अच्छा आता है, क्योंकि देखें वैक्सीन को टेस्ट कराना ये तो मेरी इन्वेस्टिगेशन मेरा काम है, लेकिन अगर किसी ने अफवाह फैलाई है या कोई इन्वॉल्व है कि ये साजिश करे कि ये लोगों में ये खौफ हरास फैलाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन तो ऑब्वियसली मेरा काम नहीं है। वैक्सीन को चेक कराना मेरा काम है। जी मैं उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे आया हूँ और मेरे हिसाब से रिपोर्ट लिखा के पेश कर रहा हूँ। देखिए जी, बात यह है कि आज पहला दिन था इस वाली कैंपेन का। ऑलरेडी हमारे कुछ 2500 पुलिस कांस्टेबल और जवान और ऑफिसर्स जो हैं वो आज वाली कैंपेन पे डिप्लॉयड थे अक्रॉस पेशावर, ठीक है। उसके साथ जब ये एक दफ़ा एक जगह पे सिचुएशन हुई तो एक के बाद फिर ये स्नोबॉल इफेक्ट था, 2 3 4 जगहों पे इमीडिएटली शुरू हुई। तो पुलिस ने 3 4 जगहों पे रिस्पॉन्ड किया। एक जगह पे जो पेरेंट्स थे या जो बाकी लोग थे वो इतने मुश्तिल हो गए कि उन्होंने BHU पे अटैक किया। फिर एक जगह पे ये सिचुएशन बनी कि उन्होंने पोलियो वर्कर्स को पकड़ लिया, वो हमने रेस्क्यू कर लिया। हॉस्टेज सिचुएशन बनाने की कोशिश की गई, वो हमने रेस्क्यू कर लिया। हम प्रॉपर उनके खिलाफ FIRs कर रहे हैं और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इट मे टेक अ लिटिल वाइल बट वी विल डेफिनेटली इंशाल्लाह ट्राई टू अनअर्थ कि जी ये कहाँ से शुरू हुआ। देखें, जब एक जगह से शुरू होती है चीज़ उसके बाद वो फैलती जाती है, फिर वो लोग ब्लाइंडली फॉलो भी करते हैं। तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन भी उस पर शुरू कर दिया हमने। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। बाकी जो मेरा ख्याल है एक जो लाउड एंड क्लियर मैसेज ये जाना चाहिए
वो ये है कि जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन जो मजीद पैनिक फैल रहा है और जो मजीद चीज़ें फैल रही हैं उसको कम किया जाए और उसको वाइंड अप किया जाए। कैंपेन होगी। और एक बात मैं भूल गया था, ये जो आप कह रहे थे कि सीएम साहब ने रिपोर्ट मांगी है, तो सीएम साहब और हम और इमरान खान की सारी टीम एक पेज पे हैं। जो बुरा हुआ है वो हम सब के साथ बुरा हुआ है। इट्स नॉट के सीएम साहब कोई और पेज पे हैं, मैं किसी और पेज पे हैं। हमने जॉइंटली ये बात की थी कि देयर शुड बी एन इंक्वायरी डन। सीएम साहब और हमने अभी भी हमारी बात हुई है कि एक्चुअली हु इनिशिएटेड दिस थिंग, द रूमर। हाँ, द रूमर। इस पे हमने इंक्वायरी, वो भी नोटिस ले रहे हैं और हमारी भी ये दरख्वास्त है सीसीपीओ साहब से और सारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं उनसे कि ये इंक्वायरी की जाए। रिजल्ट्स आ गए। हाँ, ये देख लीजिए आपके अच्छा जी, सामने एक और रिजल्ट आ गया। ये अब टू 250 बच्चों की अभी रिपोर्ट आई है हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से। टिल 5 PM we have received more than 250 children and no one of them was serious. Almost all of them were sent home after receiving their BLIs, basic lab investigation, lab tests and urine reports which were normal. तो अब इसमें एक बच्चा तो ऐसे होता जिसके रिपोर्ट्स नॉर्मल ना होते। नीचे ये जब ये था कि 5 साल तक आप लोगों ने 10 साल कर दिया। My second question, what is the need of adding estrogen and estradiol and the polio vaccine? The World Health Organization will respond to you. Number one, this was not our decision. The government decision नहीं है। ये जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन का, ये उनका डिसीजन था क्योंकि पेशावर में गटर के पानी में इतनी ज्यादा मिकदार में वायरस मौजूद है। अच्छा, ये पेशावर में कोई तजर्बा नहीं किया जा रहा, ये इस्लामाबाद में हो चुका है, वहां पे क्लियर हुआ है। और ये जो एस्ट्रोजन वाली बात है, डॉक्टर आब्दी कैन रिस्पॉन्ड ऑन दैट। डू वी हैव एस्ट्रोजन इन द वैक्सीन? ये पोलियो वैक्सीन मुझे पिला दें ताकि आपको थोड़ा और सारे अवाम को खुदा दे खैर कीजिए। ईमान मजबूती यही से चलने की बसोड़ी। आप बैठ जाए, मैं आपके साथ रात तक बैठा हूँ। नहीं जी, पेशावर का बैच है। आप देख लें, यही बैच है। मुझे पिला दें। खड़े होके पिलाएं कि बैठ के पिलाएं? देख लीजिए। वेरी गुड। ये मुझे पिला दें जी। हाँ हाँ खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सेहत डॉक्टर हशाम फोकल पर्सन बराए इंसदादे पोलियो मुहिम बाबर बिन अता और दीगर ऑफिशल्स पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वजीर सेहत डॉक्टर हशाम का कहना था कि आवाम से कुछ नहीं छुपाएंगे, वैक्सीन अपने घर से नहीं लाए हैं। कराची में निजी अस्पताल की इंतजामिया और अमले की गफलत, लापरवाही और बेहिसी ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से दिमागी और जिस्मानी तौर पर मफलूज होने वाली 9 माह की नशवा इंतकाल कर गई। 6 अप्रैल को नशवा को गलत इंजेक्शन लगा दिया गया था जिससे उसका दिमाग और जिस्म मफलूज हो गया। नन्ही परी को 13 अप्रैल को स्टेडियम रोड पर वाक़े दूसरे निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां आज वो अपने खालिक़ हकीकी से जा मिली। गलत इंजेक्शन लगाने के इल्जाम में निजी अस्पताल के 3 मुलाजमीन गिरफ्तार हैं। बच्ची नशवा के वालिद कैसर अली का कहना है कि नशवा हार गई, जुल्म जीत गया। उनकी बेटी ने बहुत हिम्मत की लेकिन वो हार गई। खुदारा सब मिलकर आवाज़ उठाएं ताकि कल किसी और की बेटी ना जाए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि यार हम किसी अच्छे मुल्क में नहीं रहते यार, हम अच्छे मुल्क में नहीं रहते। यहाँ आप नहीं बचा सकते किसी वालिद का शॉट हो रहा है। मेरी बेटी ने बहुत हिम्मत की लेकिन मेरी बेटी हार गई है। हेलो, मेरी बेटी हार गई।
वज़ीर आला सिंध ने नशवा के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। मुराद अली शाह ने कहा कि नशवा के वालिदैन को इंसाफ मिलेगा, वो वालिदैन के दुख को समझते हैं। नशवा को गलत इंजेक्शन लगाने की तहकीकात जारी हैं। उन्होंने कहा अस्पताल के एडमिन और नर्सिंग इंचार्ज से पुलिस हिरासत में तफ्तीश की गई है। मुकदमे के दौरान नशवा के वालिद को धमकियां देने पर SP ताहिर नूरानी भी अपने ओहदे से हाथ धो चुके हैं। और एक और अफसोसनाक वाकया जो कि पेश आया कोरंगी के सरकारी अस्पताल में। कराची में कोरंगी के सरकारी अस्पताल में 26 साल इस्मत की हलाकत का मामला। 3 गिरफ्तार मुलजिमान आमिर, शाहजेब और वली मोहम्मद को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 26 साल इस्मत की हलाकत का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि बताया जाए मरीज़ा से ज़्यादती और कत्ल में कौन से अनासर मुलव्विस हैं। दांत की तकलीफ में मुब्तला मरीज़ा की हलाकत उनके लिए तकलीफ का बायस है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश में क्या पेशरफ्त की बताया जाए। इस तरह के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज इस वक्त पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आने वाला है जब अलीमा बाजी को अपनी ऑफशोर कंपनीज का हिसाब देना पड़ेगा। हमजा शहबाज को कभी 85 अरब की बात करते हैं, 85 अरब से 33 अरब आते हैं। नायब कहती जी हमें 85 अरब 33 अरब की बात नहीं, हमें 18 करोड़ का हिसाब दे दें। और अल्लाह के फजल करम से मुशर्रफ के 10 साल मैं नायब के आगे पेश होता रहा हूँ। अब भी इंशाल्लाह ताला सच के साथ कोर्ट में जाएंगे और जो किया हमजा शहबाज ने कानून के मुताबिक किया। लेकिन आज मुझे पेशियों की फिक्र नहीं है, मुझे आज महंगाई की सूरत में एक खौफनाक तूफान जो हमारा सामना करने वाला उसकी फिक्र है। रमज़ान शरीफ आने वाला है, अभी इन्होंने बिजली की गैस की कीमतें और बढ़ानी हैं। तो अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान की खैर करे। आज आलमी इदारे कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत उस ख़तरनाक हद तक गिर चुकी है कि इसकी वजह से पूरे रीजन की इकॉनमी इफेक्ट होने की बातें हो रही हैं। तो आज मईशत वेंटिलेटर पर है। गरीब आदमी पूछता है कि वो अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी करे। एक बीमार माँ को इलाज कराने के लिए बेटे के पास पैसे नहीं हैं। बात करते हैं नाजायज़ तजावुज़ात की। कोई पूछने वाला है कि गरीब आदमी की रेडी गिरा देते हैं, यतीम बच्ची के सर से छत छीन लेते हैं, बुलडोजर आ जाते हैं कि ये गैर कानूनी है, नाजायज़ तजावुज़ात हैं। बनी गाला के नाजायज़ तजावुज़ात आज भी गरीब आदमी की बेबसी का मजाक उड़ाते हैं। हमजा शहबाज पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.